बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में अक्सर औक़ात 6 माह से लेके 3 साल तक की उम्र के बच्चे हलक के वर्म की वजह से हॉस्पिटल में आते हैं और एक ख़ास किस्म की बच्चों को खांसी आती है जिसको हम बार्किंग कफ कहते हैं। इस बीमारी को क्रूप कहा जाता है। ये अमूमी तौर पे बीमारी मौसम ख़ज़ां में भी बच्चों में पाई जाती है और बच्चा जो है वो इमरजेंसी में भारी आवाज़ के साथ आता है और बहुत शिद्दत के साथ उसकी एक आवाज़ आ रही होती है जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। नाज़रीन याद रखें, ये बीमारी वायरसेस की वजह से ज़्यादातर होती है और बाज़ औक़ात जो है वो कुछ बैक्टीरिया जिसको हम एटिपिकल बैक्टीरियाज कहते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन अमूमी तौर पे जिन वायरसेस से ये बीमारी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है और आरएसवी वायरस भी हो सकती है और एडिनो वायरस भी है। नाज़रीन याद रखें, इस बीमारी की जो सादा सा इलाज है वो ये है कि आपने फौरी तौर पे जब बच्चे की बार्किंग कफ आनी शुरू हो जाए या उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाए या स्ट्राइडर की आवाज आनी शुरू हो जाए तो इन अलामात में फौरी तौर पे आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, क्योंकि क्रूप माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकता है। अगर माइल्ड क्रूप की सूरत में आप अपने डॉक्टर से राब्ता करेंगे तो डॉक्टर फौरी तौर पे स्टीरॉइड का एक टीका जिसको हम डेक्सामेथासोन कहते हैं उसको बच्चे की वजन के एतबार से लगाते हैं, जिससे अमूमी तौर पे माइल्ड क्रूप जो है एक ही डोज से ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात अगर एक डोज से ठीक ना हो तो इसको फिर हम कुछ देर के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट क्रूप हो तो फिर हमें डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के साथ साथ बच्चे को एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन की नेबुलाइजेशन करनी पड़ती है, जिसका डॉक्टर से मशवरे के साथ आपने बच्चे की उम्र और वजन के एतबार से एड्रेनालिन की मकदार लेनी है और उसको 3 से 5 सीसी नॉर्मल सलाइन के साथ आपने मिक्स करना है और मिक्स करके उसको नेबुलाइज करना है। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली रांझा है। मैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 3 दहाइयों से अली हॉस्पिटल डस्का में बच्चों की बीमारियों का इलाज करता हूँ। आज की इस वीडियो में मेरा जो मेन पर्पस है वो क्रूप के इलाज के साथ साथ वालिदैन को एक ऐसे पैगाम की आगाही देनी है ताकि आपका बच्चा निज़ाम तनफ़्फ़ुस की कॉम्प्लिकेशन में ना चला जाए इस बीमारी की वजह से। इब्तदाई अय्याम में जब बच्चा जो है आप घर में इस किस्म की उसको खांसी आनी शुरू आ जाए जिसको हम बार्किंग कफ कहते हैं या भारी आवाज आ जाए तो आपने उसका गले को मालिश करवाना या गले को लगवाना जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ देखा गया वो अमल नहीं करना, वो बच्चे के लिए मुज़र और नुकसानदेह हो सकता है। आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है और तमाम डॉक्टर्स को पता है कि उन्होंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद जिसमें बच्चे की ऑक्सीजन सैचुरेशन को, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की रफ्तार को और इसी तरह से बच्चे का दिल की धड़कन को देखने के बाद उन्होंने बच्चे का फौरी तौर पे इलाज करना है। और बच्चे की अगर स्टेज ऐसी हो जिसमें बच्चे की मुंह से राल टपक रही हो और होंठ नीले हो रहे हो और बच्चा लेथार्जिक हो और लेजी हो जाए तो इसका हम सीवियर या मॉडरेट क्रूप भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी होती है। इस सूरत में बच्चे का बाकायदा ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे भी होना चाहिए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके उसकी प्रॉपर हाइड्रेशन भी मेंटेन करनी चाहिए डॉक्टर को और उसकी ट्रीटमेंट भी जो है वो करनी चाहिए। इससे अमूमी तौर पे बच्चे को 12 से 16 घंटे रखने के बाद बच्चे की इमरजेंसी जो है वो क्लियर हो जाती है। दूसरा जो पैगाम देने का मकसद ये है कि आपने बच्चे की इन अलामात के साथ जो इलाज करना है वो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना। खुद साहता घर में एंटीबायोटिक या इस तरह की अद्वियात का जो इस्तेमाल आपने करना है वो नहीं करना। सिर्फ अगर बुखार हो तो आपने पैरासीटामोल जो है वो देनी है। और तीसरा जो पैगाम वो ये है कि अगर आप बच्चे को रात को इमरजेंसी आ जाए और उसकी बहुत ज्यादा शिद्दत वाली आवाज आए तो आपने फौरी तौर पे किसी मुस्तंद डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो इन अलामात को देख के इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट वो करे। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीजें क्रूप के बारे में आपको इनकी आगाही हो गई होगी और यकीनन आप इस बीमारी के इलाज के बारे में भी जान गए होंगे और इंशाल्लाह अगर इन
ویڈیوز کی پیغامات کے بعد آپ خیال کریں گے تو یقیناً آپ کا بچہ بہت ساری جو کمپلیکیشن اس سے بچا رہے گا۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام جو صحت کا ہے، بچوں کے صحت کے بارے میں، یہ عام ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔